तो दोस्तों जर्मनी दे रहा है स्किल्ड लोगों को काम। स्किल शॉर्टेज चल रही है जर्मनी में। लगभग लाखों की तादाद में हर साल जर्मनी में स्किल्ड लोग माइग्रेट किए जाते हैं। तो अभी रिसेंटली जर्मनी ने एक नया वीज़ा कैटेगरी लॉन्च किया है जिसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड। ये बेसिकली 1 साल के लिए होता है और 1 साल के अंदर आपने एक जॉब फाइंड करनी होती है और आप वहाँ पे परमानेंट सेटल हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करते हैं कि कैसे आप ये अपॉर्चुनिटी कार्ड ले सकते हैं, क्या कि इसकी रिक्वायरमेंट्स है। तो पूरा डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इसके लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो क्या आप भी जर्मनी में मूव होना चाहते हैं, वहाँ पे परमानेंट सेटल होना चाहते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है और आपके पास डिग्री भी है, क्वालिफिकेशन भी है और इसके अलावा आपके पास थोड़े बहुत फंड्स भी हैं बैंक में जो आपको सर्वाइव कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये बेसिक सी रिक्वायरमेंट है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जो जर्मनी आपको दे रहा है वो आपको बताने वाला हूँ, जिसका नाम है चांसन कार्ते और अपॉर्चुनिटी कार्ड। तो अपॉर्चुनिटी कार्ड बेसिकली होता क्या है, क्योंकि जर्मनी में इस टाइम पे स्किल्ड लोगों की बहुत कमी है, वहाँ पे स्किल्ड शॉर्टेज है। तो इसके लिए जर्मनी ने एक और नया रास्ता निकाला है जिसको बोलते हैं चांसन कार्ते। इसके अलावा पहले आपने दूसरी कैटेगरी का नाम सुना होगा जिसका नाम है जॉब सीकर वीज़ा। ये एक बहुत ही फेमस जॉब सीकर वीज़ा रहा है जर्मनी का और इसके अलावा और भी कंट्रीज़ जो यूरोप में देती हैं। लेकिन जो जॉब सीकर वीज़ा जर्मनी का था उसका आपको पता ही है कि वो 6 महीने के लिए वैलिड होता था और 6 महीने के दौरान आपने कोई भी जॉब वहाँ पे फाइंड करनी होती थी और उसके बाद आपने रेजिडेंस अप्लाई करना होता था जर्मनी में, अगर आप लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं। तो वो तो हो गया जॉब सीकर वीज़ा। उसकी कुछ लिमिटेशन ये थी कि उसमें आप 6 महीने के दौरान जब तक आपको परमानेंट जॉब नहीं मिलती तब तक आप कोई भी पार्ट टाइम काम नहीं कर सकते अपना वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। तो इसके अलावा ये जो नया कार्ड है जिसको अपॉर्चुनिटी कार्ड बोलते हैं, इसमें आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बहुत से बेनिफिट मिल रहे हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये आपको 1 साल के लिए 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है, जिसका मतलब है कि आप 1 साल के दौरान आपने जर्मनी में आके जॉब फाइंड करनी है। आपके जो प्रोफेशनल है, आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपने जॉब फाइंड करनी है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि 1 साल के दौरान आपको जॉब नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वहाँ पे स्किल शॉर्टेज बहुत चल रही है। लगभग हर एक सेक्टर की जॉब वहाँ पे अवेलेबल है और लगभग लाखों की तादाद में पिछले साल जर्मनी ने लोगों को बहुत सारे स्किल्ड लोगों को वीज़ा दिए हैं। तो इसीलिए जर्मनी अभी प्रेफर कर रहा है कि जो स्किल्ड लोग हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस है, जो कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद कर सकते हैं, उनकी इस टाइम पे ज़रूरत है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ कि कैसे आप अपॉर्चुनिटी कार्ड ले सकते हैं और जिसको चैंसन कार्ते बोलते हैं, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। और ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों, अगर आपके पास ये सब चीज़ें होती हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों वैसे तो हर एक सेक्टर में हर एक जॉब सेक्टर में काफ़ी डिमांड रहती है जर्मनी में, लेकिन जो मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो स्किल्ड लोगों में जैसे आईटी के लोग आते हैं। जैसे आईटी में कोई भी बंदा हो सकता है, आईटी का सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है, हार्डवेयर इंजीनियर हो सकता है, नेटवर्किंग में कोई भी नेटवर्किंग का कोई भी काम हो सकता है। इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर में कौन कौन आ जाता है, जैसे नर्सिस हो गई, हेल्थ केयर असिस्टेंट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, फार्मासिस्ट हो गए। और इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें पूरी डिमांड रहती है जर्मनी में। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में, लेकिन जर्मनी ही क्यों? क्योंकि जर्मनी आपको पता है जर्मनी यूरोप का एक सेंटर है, सेंटर हब बोलते हैं, जहाँ पे हर एक चीज़ की, हर एक अच्छी कंपनी की जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, जर्मनी से ही होती है। और जर्मनी से ही हर एक जगह पे जो इनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चल रहा है, हर एक जगह से जो लोड मिलता है, हर एक जगह का जो लोड जा रहा है वो जर्मनी से ही होके जाता है। तो जर्मनी एक बहुत अच्छी कंट्री है जहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड भी काफ़ी अच्छा है। आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जैसे आप अपनी फैमिली को भी अपने साथ बुला सकते हैं कोई भी वीज़ा कैटेगरी के में आप जब जाते हैं। आपने जॉब सीकर वीज़ा के बारे में सुना होगा जर्मनी का, जो कि बहुत फेमस रहा है, लेकिन ये एक अपग्रेडेड वर्जन है उसका। क्योंकि जॉब सीकर वीज़ा में क्या था कि आप जब तक जॉब फाइंड कर रहे हो तब तक पार्ट टाइम जॉब कहीं नहीं कर सकते। तो ये वीज़ा में क्या है कि आप इस दौरान पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, अपने आप को फुली सपोर्ट कर सकते हैं कि आपका जो खर्चा है वो आप निकाल सकते हो आराम से। और इसके अलावा जो
जॉब सीकर वीज़ा था वो 6 महीने के लिए वैलिड होता था, 6 महीने का आपको वीज़ा मिलता था, लेकिन ये आपको 12 महीने का मिल रहा है, यानी कि 1 साल का। तो दोस्तों इसके फ़ायदे की बात कर लेते हैं, अपॉर्चुनिटी कार्ड के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा कि आपको 12 महीने का वीज़ा दे रहे हैं जॉब फाइंड करने के लिए जर्मनी में आने के, ठीक है। उसके बाद आप अगर जॉब फाइंड कर लेते हैं, अगर आप वहाँ पे रेजिडेंस अप्लाई कर लेते हैं, उसके 3 साल के बाद आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसको पीआर बोलते हैं। और इसके अलावा अगर आप 1 साल के दौरान आपको पार्ट टाइम जॉब मिलती है, अगर आपको फुल टाइम जॉब नहीं मिल रही है, आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा, लेकिन आपको पार्ट टाइम जॉब मिल रही है, तो वो पार्ट टाइम जॉब आप कंटिन्यू कर सकते हैं इस दौरान, जब तक आप जॉब फाइंड कर रहे हो। तो लगभग आप 1000 यूरो तक इस दौरान आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। तो सबसे पहले आपके पास लैंग्वेज की जो प्रोफिशेंसी दिखानी पड़ेगी। जैसे जर्मन की अगर आपके पास प्रोफिशेंसी है तो A1 लेवल तक की होनी चाहिए। अगर जर्मन नहीं है तो इंग्लिश की आप B2 लेवल की दिखा सकते हैं, चाहे आपके पास आईएलटीएस का सर्टिफिकेट है। वो लगभग 5.5 से 6 बैंड्स कंपेयर कर सकते हैं आईएलटीएस के। और इसके साथ साथ आपके पास 2 साल की कोई भी यूनिवर्सिटी की डिग्री या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो कि आपकी होम कंट्री में रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। और तीसरा आपके पास सफिशिएंट फंड होने चाहिए। आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप 1 साल के लिए जर्मनी में जा रहे हो जॉब फाइंड करने के लिए, तो उस दौरान आपके पास सफिशिएंट फंड है, आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो। तो लगभग 12,300 समथिंग बनते हैं, वो आपको मैं बता दूंगा ऊपर लिख के। तो ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट है। स्टेप में आपके पास पॉइंट होने चाहिए, 6 पॉइंट। जो इनका पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, वहाँ से आपने कम से कम 6 पॉइंट अगर आप लेते हैं तो फिर आप इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो 4 पॉइंट जो इन्होंने मेंशन किए हैं वो आपको देते हैं अगर आपके पास कोई भी डिग्री है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, जो फिर रिकॉग्नाइज्ड है, पार्शली, फुली नहीं, पार्शली है जर्मनी में रिकॉग्नाइज्ड, तो उसके लिए आपको 4 पॉइंट देते हैं। 3 पॉइंट देते हैं अगर आपके पास पिछले 7 सालों में 5 साल का एक्सपीरियंस है, उसी फील्ड का आपके पास एक्सपीरियंस है। और 2 पॉइंट देते हैं अगर आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग के दौरान आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा नहीं है। 1 पॉइंट आपको मिलता है अगर आप 40 से ऊपर नहीं हैं और आप जर्मनी में पहले 6 महीने से ज़्यादा रह चुके हैं ऑलरेडी, तो उसके आपको 1 पॉइंट मिलता है। और 1 पॉइंट आपको मिलता है अगर आपकी लैंग्वेज C1 लेवल की है, तो और जर्मन की A2 और इंग्लिश की C1, और आपके पास वोकेशनल डिग्री है आपके होम कंट्री में, तो जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड है, तो उसका आपको 1 पॉइंट मिलता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। अगर आप ये सब फुलफ़िल करते हो तो उसके बाद आपने जर्मन एम्बेसी की जो भी आपकी लोकल सिटी है, जो भी आपकी कंट्री है, वहाँ पे आपने जर्मन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी होती है अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए, अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा के लिए। तो जब आपको ये अपॉइंटमेंट मिल जाती है, वहाँ पे आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपका जितना भी डिग्री है, एक्सपीरियंस है, जो भी प्रूफ ऑफ फंड्स हैं, सारा कुछ लेके फिर आपने जर्मन एम्बेसी में सबमिट करना होता है। तो उसका जो स्पेसिफिक टाइम है उसके अंदर आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता है और फिर आप जर्मनी में जाने के लिए रेडी हैं।